तो आज हम दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स के कुछ ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो इन्हें खास बनाती है। हम माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्यों ये विश्व के सबसे बड़े और चैलेंजिंग पीक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन पीक्स के कुछ दिलचस्प और रोमांचक फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो आज सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है, उसकी खोज कैसे हुई थी? और माउंट एवरेस्ट से पहले कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा कहलाता था? इनकी जानकारी के लिए हमें जानना होगा कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या थी। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं तो हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर में। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इन माउंटेन्स की एक्चुअल लोकेशन से। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है और इसकी हाइट लगभग 8,848 मीटर्स है, जिससे ये इस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन बनता है। स्टडीज के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 0.25 इंचेस और बढ़ जाती है। K2, जो विश्व का दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है, ये पीओके और चाइना के बॉर्डर पर है। इसकी हाइट 8,611 मीटर्स की है। इसे सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चढ़ाई करना काफी मुश्किल है। कंचनजंगा, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है, इसकी हाइट 8,586 मीटर्स है और इसे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी माना जाता था। फैक्ट की बात, 2021 से पहले किसी ने भी K2 पर्वत की चढ़ाई ठंड के मौसम में पूरी नहीं की। विश्व में सिर्फ 14 पर्वत ऐसे हैं जो 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। K2 पर्वत की चढ़ाई इतनी मुश्किल है कि ये 14 पर्वतों में से विंटर में एक्सप्लोर किया जाने वाला आखिरी पर्वत था। बात करते हैं ईयर 1852 से पहले की। कंचनजंगा। कंचनजंगा का अर्थ है 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो, जो इसकी 5 चोटियां को दर्शाता है। यह नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर स्थित है। कभी दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माना जाता था, जब तक माउंट एवरेस्ट ने यह टाइटल अपने नाम नहीं लिया। 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के एक्सप्लोरर और सर्वेयर्स, जिनके लीडर सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, हिमालयस के पीक पे मैप और मेजर कर रहे थे। उस टाइम पे मेजरमेंट लेना मुश्किल था क्योंकि ये जगह बहुत रिमोट थी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और वेदर कंडीशंस भी काफ़ी रफ थे। 1838 में अर्ली सर्वेज ये सजेस्ट करते हैं कि कंचनजंगा, जो 8,586 मीटर्स की ऊंचाई पे थी, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट था। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया, जिसमें एंगल्स को दूर के पॉइंट से मेजर किया गया और उन पॉइंट्स के एलिवेशन का एस्टिमेट भी लगाया गया। सर्वेयर्स ने थियोडोलाइट्स का यूज किया और कई बार दूर के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पीक की हाइट को ट्रायंगुलेट किया। कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पीक माना जाता रहा जब तक 1849 में और एक्यूरेट सर्वे नहीं हुए। कंचनजंगा पर्वत की समिट पहली बार 1955 में की गई थी, जिसे एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने किया था, जिसमें जॉर्ज बैंड और जो ब्राउन शामिल थे। कंचनजंगा को सिक्किम के लोकल लोगों के लिए एक पवित्र पर्वत माना जाता है। यह पर्वत उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, एल्पाइन मास्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक बियर और कई अन्य जानवर। यह पर्वत को दार्जिलिंग से भी देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, बात है 19th सेंचुरी की, जब ब्रिटिश इंडिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे कहते हैं।
ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सर्वे था जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन मैथमेटिशियन ने मिलकर पूरे भारत उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मैप करने का काम शुरू किया था। इस सर्वे का मकसद था पूरे रीजन के माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेन को ट्रिग्नोमेट्री के जरिए बिल्कुल सही तरीके से मैप करना, ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट और डिटेल जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो। ये एफर्ट ना सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी था, बल्कि एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर एक्सपेडिशंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। इस पूरे सर्वे के संदर्भ में एक नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, वो है जॉर्ज एवरेस्ट। उन्होंने 1830 से 1843 तक इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वेयर जनरल के रूप में काम किया। क्या आप जानते हैं 2024 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हम सभी को कमेंट करके बताएं। चलते हैं एवरेस्ट की ओर और बात करते हैं ईयर 1852 टू 1856 तक की। 1852 जब माउंट एवरेस्ट की ऑफिशियल डिस्कवरी हुई। इसकी खोज करने वाले थे राधानाथ सिकदर, जो एक स्किल्ड मैथमेटिशियन और सर्वेयर थे। इन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि सर्वे में पीक XV, जिसे अब हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट है। यह पहली दफा था जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट को एक्यूरेटली मैप किया था। फास्ट फॉरवर्ड 4 साल आते हैं 1856 में। बात करते हैं एंड्रयू वॉक की। 1856 में एंड्रयू वॉक, जो उस वक्त के इंडिया के सर्वेयर जनरल थे, ऑफिशियली अनाउंस किया कि पीक XV दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन है। तब तक कंचनजंगा को दुनिया की टॉलेस्ट पीक माना जाता था। वॉग ने यह सब डिस्कवरी की। उन्होंने ऑफिशियली माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट प्रपोज किया इन द ऑनर ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे और जिनके नाम पे ये पीक को रीनेम किया गया। 1856 एंड्रयू वॉग ने माउंट एवरेस्ट को ऑफिशियली रीनेम किया। वहीं एक और ब्रिटिश सर्वेयर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जॉर्ज माउंटगोमेरी ने K2 की डिस्कवरी की। 8611 मीटर्स की ऊंचाई वाला ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत था। K2 का नाम सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान में यूज किया गया था। थॉमस माउंटगोमेरी ने काराकोरम रेंज का पहला सर्वे माउंट हरामुक से किया, जो K2 से लगभग 210 किलोमीटर दूर था। उस समय उन्होंने 2 प्रोमिनेंट पीक्स को स्केच किया और उन्हें K1 और K2 का नाम दिया। अगर इसे समझना चाहे तो K फॉर काराकोरम और 2 क्योंकि ये रेंज का दूसरा पीक था। सर्वे का एक रूल था कि जब भी पॉसिबल हो लोकल नेम्स का यूज किया जाए। K1 को लोकल लोग मैश ब्रम कहते थे, लेकिन K2 के पास कोई लोकल नेम नहीं था, शायद इसकी रिमोट लोकेशन की वजह से। माउंटेन का लोकल नाम ना होने की वजह से माउंट गॉडविन ऑस्टिन इस नाम का सजेशन दिया गया, जो हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के सम्मान में था। वे इस रीजन के अर्ली एक्सप्लोरर थे, लेकिन ये नाम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर भी कुछ मैप्स में ये नाम अब तक यूज होता है। K2 को एक और नाम से जाना जाता है, सैवेज माउंटेन, क्योंकि K2 क्लाइंब करना दुनिया के सबसे डेंजरस टास्क में से एक माना जाता है। इस माउंटेन के हार्श वेदर कंडीशंस, स्टीप स्लोप्स और बर्फ के फिसलने की वजह से बहुत से क्लाइंबर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसलिए ये माउंटेन माउंटेनियर्स के बीच एक बड़ा चैलेंज माना जाता है और एवरेस्ट से भी ज़्यादा टफ है। चढ़ाई इतनी मुश्किल है कि 2021 से पहले लगभग हर 4 लोगों में से एक ने K2 पर चढ़ते वक्त अपनी जान खो दी। लेकिन
अगस्त 2023 तक की डेटा की माने तो 800 लोगों में से सिर्फ 96 लोगों की जान गई। लेकिन फेटालिटी रेट यानी कि मृत्यु दर के अनुसार K2 दूसरे स्थान पर है। क्या आप जानते हैं कि पहला पर्वत कौन है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई? कमेंट में बताइए। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है जो 8,849 मीटर्स की हाइट पर है। इस वजह से यह हमेशा से एडवेंचरर्स और क्लाइंबर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। दूसरी तरफ K2 जो काराकोरम रेंज का हिस्सा है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसकी हाइट 8,611 मीटर्स है। K2 की हाइट थोड़ी कम है लेकिन इसकी क्लाइंबिंग डिफिकल्टीज ने इसे सैवेज माउंटेन का नाम दिया है। कंचनजंगा जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर लोकेटेड है दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी हाइट 8,586 मीटर्स है। ये पीक ऊंचा तो है लेकिन इससे ज्यादा कल्चरली सिग्निफिकेंट माना जाता है, स्पेशली इंडिया और नेपाल के लोगों के लिए। एवरेस्ट दुनिया के लिए एक सिंबल है हाइट्स और अचीवमेंट का। 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने इसे पहला सक्सेसफुल असेंट किया था। तब से एवरेस्ट दुनिया के माउंटेनियर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक ड्रीम बन गया। K2 माउंटेनियर्स का अल्टीमेट चैलेंज माना जाता है। 1952 में इटालियन टीम ने पहली बार K2 को सक्सेसफुली समिट किया था। एडवेंचर टूरिज्म के लिए K2 एक डेंजरस ड्रीम है जहां काफी लोग अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। कंचनजंगा एक अलग कल्चरल सिग्निफिकेंस है, खासकर सिक्किम और नेपाल के लोगों के लिए। ये माउंटेन को सेक्रेड माना जाता है और 1955 में जब पहली सफलता के साथ चढ़ाई हुई थी तब क्लाइंबर्स ने समिट तक पहुंचने से कुछ मीटर्स पहले ही रुकने का फैसला किया था ताकि इस पर्वत की पवित्रता बनी रहे। क्लाइंबर्स ने रेस्पेक्ट दिखाते हुए समिट को छूने के बजाय वहां से ही वापस लौटना सही समझा। माउंटेन का इंपैक्ट सिर्फ क्लाइंबिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये पीक्स ने एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर टूरिज्म को बूस्ट दिया है। एवरेस्ट ने तो वर्ल्ड वाइड टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और हर साल हजारों टूरिस्ट इस बेस कैंप तक पहुंचते हैं। K2 एडवेंचर सीकर्स के लिए एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बन गया है, जबकि कंचनजंगा काफी स्पिरिचुअल और कल्चरल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इन तीनों पीक्स ने माउंटेनिंग को रीडिफाइन किया है और आज भी ये क्लाइंबर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और एडवेंचर का सिंबल है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।